हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे सी टेट 2022-23 जिसका एग्जाम जनवरी से स्टार्ट है। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम बाल विकास पार्ट 1 हम आज स्टार्ट करेंगे 30 में 30 की तैयारी के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो शुरुआत है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, सतत का मतलब कंटिन्यूस, ठीक है, हमेशा चलती है, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, दोनों सम्मिलित होते हैं। विकास क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। ये मैकेंजी जी ने कहा था, ठीक है। गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, आपकी लंबाई कंटिन्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी लंबाई रुक जाती है, तो वृद्धि में शामिल होती है। लेकिन विकास क्या होता है? विकास जीवन भर चलता है, गर्भ से लेकर कब्र तक विकास होता है, ठीक है। आप जीवन भर सीखते हैं, चाहे आप जवान हो चाहे बूढ़े हो, आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे अपने अनुभव से, ठीक है। आगे देखते हैं गुणात्मक परिवर्तन। विकास कैसा होता है? मैंने अभी आपको बताया, ये विकास जो होता है गुणात्मक होता है और परिमाणात्मक दोनों होता है। गुणात्मक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। हमारी एफिशिएंसी हो गई, कार्यशैली हो गई, इनको हम माप नहीं सकते। जो क्वांटिटिव होता है, क्वांटिटिव मतलब होता है परिमाणात्मक, जिनको हम माप सकते हैं। हाइट हो गई हमारी, वेट हो गया, शेप हो गई। मान लीजिए किसी की हाइट 5 इंच है, किसी की हाइट 7 इंच है, इस टाइप से हम हाइट को माप सकते हैं। वेट 50 किलो है, किसी का 60 किलो है, 70 किलो है। शेप आकार, कोई पतला है कोई मोटा है, हम ये माप सकते हैं। लेकिन जो हमारा गुणात्मक परिवर्तन होता है, जो हमारी इफिशिएंसी होती है, उसको हम माप नहीं सकते। उसका केवल अनुमान लगा सकते हैं कि, ठीक है, जो हमारा आईक्यू होता है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं, राइट। सतत, सतत का क्या अर्थ होता है? अभी मैंने बताया था कि विकास जो ऐसा प्रोसेस है जो जीवन भर चलता है, कंटिन्यूस, लगातार चलना। सतत का अर्थ होता है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। मान लीजिए विकास यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जीवन भर चलता रहा जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो गई, राइट। विकास रिवर्स नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं आप पहले छोटे थे, बच्चे थे, फिर बड़े हो गए, बड़े से आप छोटे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। तो विकास क्या होता है? वह जीवन भर चलता है। विकास आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा, ये मैकेंजी जी ने कहा था, ठीक है। विकास मानसिक, सामाजिक, सापेक्षिक नहीं, यहाँ पे होगा सांवेगिक। विकास जो होता है मानसिक होता है, सामाजिक होता है और इमोशनल होता है, राइट। विकास के प्रकार, विकास कितने प्रकार के होते हैं? विकास क्या होता है? विकास में शारीरिक विकास होता है, शरीर का विकास होता है, हमारी लंबाई बढ़ गई, हमारी चौड़ाई बढ़ गई, हमारा आकार बढ़ गया। ज्ञान संबंधी, मानसिक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास, जो पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये मानसिक विकास होता है। शरीर की लंबाई बढ़ना, सामाजिक, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हमारा माइंड का विकास होना, ठीक है। सामाजिक विकास, बच्चा क्या होता है? जब बच्चा छोटा पैदा होता है तो अपने परिवार से सीखता है, परिवार से, मैंने पड़ोसियों से सीखता है, तो समाज में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो उसका सामाजिक विकास होता है, अपनी भाषा सीखता है। ये सारा उसका सामाजिक विकास से संबंधित होता है। सांवेगिक विकास उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो कैसे क्या सोचना है, क्या कैसे क्या करना है, ये सारी बातें बच्चा सीखता है समाज से, ठीक है। सांवेगिक विकास। आगे देखते हैं, देखिए इसका जो इंग्लिश में दिया हुआ है ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या होता है इसके? पीसीएस, ये आपको याद रखना है, पीसीएस ये याद रखना है, ठीक है। पी से फिजिकल, सी से कॉग्निशन, एस से सोशल, ई से इमोशनल। ये 4 प्रकार के हमारे विकास होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट अभी क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, बच्चा जब छोटा पैदा होता है तो अपने परिवार से, सबसे पहले उसका परिवार से सामाजिकरण होता है। समाज के अंतर्गत नियत नियमों को अनुपालन करना। मान लीजिए कि समाज में जो नियम हो रहे हैं, समाज में कुछ पर्व मनाए जा रहे हैं तो आपको उनको मनाना होगा। ऐसा नहीं कि आप उनके बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। समाज के कुछ नियम कानून होते हैं जिनको मिलकर सबको पूरा करना होता है, ठीक है। आगे देखिए इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट में होता है रैथ्स के अनुसार, रैथ जो इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, रैथ्स के अनुसार संवेग भावना से है, मतलब हमारे इमोशन से है, जो हमारे अंदर रंग भरती है, जो हमारे इमोशन होते हैं वो हमारे अंदर रंग भरती है, ठीक है। एक आता है रैथ्स के अनुसार। आगे देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? शारीरिक डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें हमारे हाइट, वेट, साइज, शेप, हमारी लंबाई बढ़ रही है, हमारी ऊंचाई बढ़ रही है, हमारा आकार बढ़ रहा है, हमारा वजन बढ़ रहा है। ये सारे फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं जिनको हम माप सकते हैं, मेजरमेंट, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट क्या होते हैं? मोटर का मतलब होता है गति, स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, ठीक है। स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है वो कहलाता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा है?
मोटर डेवलपमेंट, एक होता है ग्रास डेवलपमेंट, एक होता है फाइन डेवलपमेंट। ग्रास और फाइन, ग्रास में क्या होता है, बड़ी मात्रा, जब माने कि हमारी जो हमारे होते हैं, हमारे जांघ की जो है मांसपेशियाँ बढ़ रही हैं, हाथ की मांसपेशियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है, ये सारे ग्रास में आते हैं। और फाइन में क्या होता है, सूक्ष्म। फाइन जो होता है वो सूक्ष्म होता है, ग्रास होता है स्थूल होता है, मतलब बड़ा। सूक्ष्म मतलब हमारी उंगलियां हो गई, ठीक है, हमारी जो आंखों की मांसपेशियां हो गई, छोटी मांसपेशियां। आगे देखते हैं इसका ग्रास डेवलपमेंट, ग्रास मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल, ये हमारे मोटर डेवलपमेंट के प्रकार हो गए, दो हो गए। ग्रास मोटर में क्या होता है, बड़ी मसल्स, आर्म की मसल्स, लेग्स की मसल्स, ठीक है। इसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है, सूक्ष्म गति कौशल, छोटी छोटी आंखों की मांसपेशियां हो गई, छोटी छोटी मांसपेशियां, आंखों की मांसपेशियां, हाथ की मसल्स। ग्रास टू फाइन, जो हमारा विकास होता है वो ग्रास टू फाइन होता है, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास होता है, ग्रास टू फाइन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रास मोटर में क्या आता है, स्थूल गति कौशल में घुटनों के बल चलना होता है। बच्चा क्या होता है, देखते जब बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे वो घुटनों के बल चलता है, खड़े होकर चलता है, दौड़ता है, कूदता है, ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सारे ग्रास मोटर स्किल्स में आते हैं। इसके अलावा देखिए फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स जो होते हैं उंगली और अंगूठे के जरिए उठाना। मान लिया हमने कुछ अपनी उंगली से हमने कुछ लिखना स्टार्ट किया, हम कंटिन्यू लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा उंगली से हो गया। फाइन मोटर स्किल में हमारा क्या आएगा, सूक्ष्म गति कौशल, जो छोटे गति कौशल होते हैं वो हमारे फाइन मोटर कहलाते हैं, जैसे उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, ठीक है, रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, काजल लगाना, ये सारे हमारे सूक्ष्म कौशल आते हैं। मान लिया हमने कुछ उंगली से उठाया, हम कंटिन्यू लिख रहे हैं, हमने पेन उठाया, कुछ भी काजल लगाया आंखों में, ये सारे हमारे फाइन से रिलेटेड होते हैं। और जो ग्रास होता है, भागना, दौड़ना, कूदना, जंपिंग, ये सारे ग्रास मोटर स्किल्स होते हैं, बड़ी मांसपेशियों से रिलेटेड होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक पक्ष विकास, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ जो है मानसिक क्षमताओं से होता है। जो हमारा कॉग्निटिव होता है ये संज्ञान से होता है, संज्ञान हमारा मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, बस आपको इतना याद रखना है। सोचना, तर्क, कल्पना, मेमोरी, भाषा का विकास, ये सारे संज्ञानात्मक विकास हैं, ठीक है। अब हमारा देखिए ब्रेन हमारा क्या होता है, ब्रेन टू टाइप का होता है। ब्रेन हमारा टू टाइप का नहीं, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन कैसे मिलता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन से मिलकर हमारा ब्रेन कंप्लीट होता है। लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है, SCSML, आपको याद रखना, SML। एस का मतलब साइंस, मैथ और लैंग्वेज। साइंस, मैथ और जो लैंग्वेज होती है वो हमारा लेफ्ट ब्रेन में होती है। और जो राइट ब्रेन में हमारा होता है वो होता है क्रिएटिविटी, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, ये सारे हमारे राइट ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। आगे विकास का जो आज से होता है शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन से है, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं। शारीरिक होता है, मानसिक, व्यवहारिक संगठन से है। विकास को मापना कठिन है, विकास को मापा नहीं जा सकता, इसका अवलोकन करते हैं केवल, इसका अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि विकास का रूप जो होता है व्यापक होता है। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि को माप सकते हैं, ये संक्षिप्त होती है। और विकास क्या होता है, विकास व्यापक होता है, राइट। विकास में प्रक्रियात्मक, फंक्शनल, यहाँ पे आता है ऑप्शन, फंक्शनल परिवर्तन शामिल होते हैं और निरंतर चलता रहता है, विकास निरंतर चलता रहता है। बम टू टॉम, ठीक है, कब्र तक ये विकास चलता है। कॉन्सेप्टों का विकास, जो हमारा कॉन्सेप्ट जो हमारे क्लियर होते हैं वो हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, के अंतर्गत आता है। जो हमारे कॉन्सेप्ट का जो विकास होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट का जो मतलब होता है वो माइंड से रिलेटेड, हम जानते हैं, हम लोग को पता है कॉन्सेप्ट दिमाग में बनते हैं, ठीक है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की स्टेज होती है इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस। इन्फेंसी में क्या होता है, 0 से 2 वर्ष, पूर्व बालावस्था, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 18, ठीक है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में बता रहे थे अभी। देखिए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की अवस्थाएं, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं। देखिए इन्फेंसी, शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बालावस्था, लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बालावस्था, एडोलसेंस, किशोरावस्था, ठीक है। जो हमारी शैशवावस्था होती है 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 ये होती है पूर्व बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था जो चलती है 6 से 12 ये होती है पूरी बाल्यावस्था का क्रम, ये होती है पूर्व बाल्यावस्था, ये होती है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। और जो 12 से 18 होता है ये होती है किशोरावस्था, एडोलसेंस, राइट। WHO का मानना है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिसके जो हेड हैं टेड्रोस अडानन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
10 से 19 वर्ष। WHO ने क्या माना है? WHO ने जो किशोरावस्था का जो समय है वो 10 से 19 वर्ष के बीच में माना है, ये अंतर्गत आता है, ये WHO ने माना है। ठीक है। शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है, जैसा कि आपको पता होगा। शैशवावस्था डायरेक्ट नहीं होती। शैशवावस्था से पहले एक अवस्था होती है गर्भावस्था, जब बच्चा माँ की पेट में रहता है, 9 महीने पलता है। 9 महीने 10 दिन, 9 महीने 10 दिन का जो क्रम होता है। ठीक है। 3 9 27 270 और 280 दिन, कितना होगा? 280 दिन। 9 महीने 280 दिन, जब इसको 7 से भाग करेंगे 42 हफ्ते। ठीक है, 40 हफ्ते। 280 को जो 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 40 हफ्ते। ठीक है, 9 महीने 10 दिन। शैशवावस्था में पहले एक अवस्था होती है जिसे प्रीनेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा गर्भ माँ के पेट में होता है। इस समय इसका अंतराल गर्भाधान से जन्म अर्थात 9 महीने 10 दिन छूटा हुआ होता है। 280 दिन 40 सप्ताह तक होता है। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो गर्भावस्था होती है बच्चे का विकास कैसा होगा, ये गर्भ जो माँ होती है उसके विकास पर उसके डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। अगर माँ बीमार है तो बच्चा भी स्वस्थ पैदा नहीं होगा, अगर माँ बिल्कुल स्वस्थ है तो बच्चा अच्छा स्वस्थ पैदा होता है। ठीक है, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम इसके आगे जो शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।